जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द एरीज पीपल कि इस हफ्ते क्या एनर्जी रहने वाली है, जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है। Okay, overall energy we have the victory card, success. Okay, Aries, I think success either in your love life or career, whatever, कुछ भी हो आपको ये जो हफ्ता है मुझे ऐसा लग रहा है विक्ट्री, हेडिंग टूवर्ड्स योर विक्ट्री, हेडिंग टूवर्ड्स योर सक्सेस। अपनी सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता है, चाहे वो आपके घर परिवार से रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, जॉब जो भी आप करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो या लव लाइफ से, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं लव लाइफ की फॉर ऑल द एरीज। ओके एरीज, देखिए मुझे ऐसा जहाँ तक लग रहा है कि चाहे जो भी सिचुएशंस हैं, चाहे जो भी है आपके, अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और इस हफ्ते मुझे वही दिखाई दे रहा है दैट येस यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। और एक कंटेंटमेंट मुझे दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर परिवार में, अपने रिलेशनशिप्स में, जो भी है। शायद हो सकता है एट टाइम्स, ऐसा नहीं है, एट टाइम्स हो सकता है कि आप मायूस फील करते हैं, थोड़ा सा लो फील करते हैं, आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली या आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आगे चल के आप सक्सेसफुल होंगे। सो पेशेंस रखिए, पेशेंस लूज मत कीजिए। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। और हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि कभी कभी एकदम से आप निराश ज़रूर हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए समबडी, कोई ना कोई ज़रूर है जो यहाँ पे बिट्रे फील कर रहा है अपने इमोशंस को लेके। हो सकता है आपके पार्टनर जो इस टाइम है वो थोड़े से डिफेंसिव हो, या आप लोगों के बीच में मान लीजिए कोई अनबन चल रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ये जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि बैक स्टैप किया गया है, या धोखा हुआ है, या चीटिंग हुई है, या कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कुछ एरीज के लिए मुझे ऐसा लगता है न्यू लव, अगर आप सिंगल हैं। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैम आप सिंगल के लिए नहीं बोलते हैं, सो मैं हमेशा सिंगल लोगों के बारे में मेंशन करती हूँ। शायद हो सकता है कि आगे पीछे हो जाता है तो शायद आप सुन नहीं पाते हैं, बट येस अगर आप टोटली सिंगल है एरीज, तो मुझे लगता है कि कोई हो सकता है न्यू कनेक्शन अराउंड यू, बट स्टिल इस चीज़ को आई थिंक टाइम लग रहा है बिल्डअप होने में, या कोई कोशिश कर रहा है पुराने बिट्रेयल में से निकलने की, सो दैट आगे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके। मान लीजिए परेशानी हो इस पर्सन की लाइफ में, या पहले फेस कर चुके हों और अब कोशिश कर रहे हैं कि मतलब सही तरीके से हैंडल कर सके। और इफ़ दिस इज़ लाइक आपके पार्टनर है ऑलरेडी, या मतलब पास्ट लव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोशिश कर रहा है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को प्रेशर है, टेंशन है, बट स्टिल कोई कोशिश कर रहा है उसमें से निकलने की। तो अगर आप मुझे पूछें कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई थिंक देखिए अभी एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपकी तरफ एकदम से आना चाह रहा हो, ठीक है। स्टेबिलिटी धीरे धीरे आती है। इस पर्सन के इमोशंस बहुत हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी के पास ऑप्शन है, या तो इस पर्सन की लाइफ में हो, या ऑलरेडी मैरिड हो, किसी कनेक्शन में हो, या वट एवर ऑप्शंस, येस ऑफ कोर्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे, उनमें से निकल के हो सकता है कि आपकी तरफ ही आना चाह रहे हों, एक स्टेबिलिटी लाने
जाने की कोशिश कर रहे हो, बट अभी कोई मूवमेंट नहीं है, अभी मुझे कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। मान लीजिए किसी से आपके बारे में कुछ पूछ रहे हो या कोई बात कर रहे हो, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हो, वो चीज़ ज़रूर हो सकती है। लेकिन अदर देन दैट आई थिंक मतलब शायद लेटर ऑन हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू लव ज़रूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस हफ्ते धीरे धीरे, जैसे कहते हैं, बात आगे बढ़ सकती है, एकदम से नहीं, स्लोली एंड स्टडीली, जिसे जो मुझे दिखाई दे रहा है एरीज़ के लिए। येस ऑफ कोर्स। चलिए अब हम बात करेंगे आपके करियर की। करियर कैसा रहेगा फॉर ऑल यू एरीज पीपल। करियर वाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। देखिए स्टेबिलिटी, अगेन एरीज हर चीज़ में अपना बेस्ट दे रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, यू आर फाइटिंग, ठीक है। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितना भी कुछ हो रहा है, यू आर फाइटिंग एंड यू आर गिविंग योर 100% बेस्ट। ठीक है, कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पे जो आप फेस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नो इट्स नॉट वर्किंग, या आपको लग रहा है कि कहीं एट द एंड ऑफ द वीक आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ टाइम की स्टक एनर्जी के बाद, मान लो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लो आप कुछ सेव करना चाहते हैं, ठीक है, पोजीशन आगे बढ़ सकती है, हायर रैंक हो सकती है, आप कुछ और अच्छी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, मैं ये कह रही हूँ आपको कि एक्सप्लोर करते जाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए, अपने पोटेंशियल के ऊपर शक मत कीजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो जॉब या जो आप सोच रहे हैं या जो आपने आगे के लिए विजन रख रहे हैं, वो उसमें आप सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। बिकॉज हमारे पास ओवरऑल एनर्जी क्या थी फॉर ऑल द एरीज, इट वॉज विक्ट्री, सक्सेस। सो चाहे वो कोई बिजनेस है, चाहे वो कोई, यू हैव टू पुट योर 100% बेस्ट। और जब आप किसी चीज़ में अपना 100% देते हो और फिर ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हो, तो आपको जस्टिस, आपको न्याय ज़रूर मिलता है। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड। करियर वाइज मुझे यही दिखाई दे रहा है। सो ऑल इन ऑल क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल, लेट्स फाइंड आउट। वॉक योर पाथ, येस ऑफ कोर्स। मुझे आगे की तरफ लाइक कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग, मे बी एनर्जीज फ्लोइंग, ठीक है। समटाइम्स इट्स लाइक स्टक एनर्जी, समटाइम्स इट्स मूविंग, पर मूवमेंट है, ठीक है। और आगे चल के सक्सेस भी होगा। और आई थिंक आपको ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगी कि डोंट कीप योर सेल्फ क्लोज्ड ऑफ। अपने आप को, इसका क्या मतलब होता है, क्लोज्ड ऑफ का मतलब होता है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत रखिए, बाउंडेशन जिसे कहते हैं ना, अपने आप को बांध के मत रखिए। अगर मैं साफ भाषा में बोलूँ, आगे बढ़िए, आपके पास बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो फ्लाई हाई, ठीक है। दूर का सोचिए, आगे का सोचिए, एक विजन क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो करियर है, चाहे वो हेल्थ है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस लाना। मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं कि आप घर भी मैनेज कर रहे हैं, आप बच्चे भी मैनेज कर रहे हैं, आप जॉब में, एवरीथिंग। सो एक बैलेंस बना के चलिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।